ओम शांति। आज ज्ञान मूर्त आनंद के प्रदाता परमात्मा बाप हम बच्चों से कहते हैं 4 जनवरी 2022 की मधुर मीठी मुरली में, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। आज का प्रश्न है, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना है? बाबा उत्तर देते हैं, सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। तो सभी को ये नशा चढ़ा ना, हम सतयुग में निरोगी होंगे, ही सुंदर होंगे, देवी देवताएं होंगे। चढ़ा नशा? कहे हाँ जी बाबा। फिर बाबा कहते हैं यहाँ बीमारी भी आती है ना तो रंज नहीं होना है, दवाई ले लेनी है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो। तुम बेहद बाप के बच्चे बने भी हो तो पौत्र पौत्रियां भी बने हो। बच्चे भी है तो पौत्रे और पोत्रियां भी है। कैसे? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और ब्रह्मा बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तो हमें हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और उनके भी पिता शिव बाबा, तो हम ब्रह्मा बाबा के पोत्रे पोत्रियां भी हो गई, शिव बाबा के भी पोत्रे पोत्रियां हो गई। ब्रह्मा बाबा के कैसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस, वही फिर फर्स्ट राजा विष्णु, अर्थात कि लक्ष्मी नारायण, और उनकी ही वंशावली हम, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए ब्रह्मा बाबा। अच्छा, साथ में शिव बाबा भी ग्रैंडफादर हुए क्योंकि ब्रह्मा बाबा के भी पिता हुए, तो बाप दादा डबल कनेक्शन में होता है ना। फिर तो हम अभी शिव बाबा के भी पोत्रे पोत्रियां है ना, इसके लिए हमारा शिव बाबा के वर्षे पर पूरा अधिकार है। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियां भी हो। यहाँ यह वंडर है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोत्रे पोत्रियां भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोत्रे पोत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोत्रे पोत्रियां बन जाए तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवे, ऐसे तो हो न सके। इसलिए कोटों में कोई ही पोत्रे पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडॉप्ट करना पड़े। एक एडॉप्शन होती है, यह फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोत्रे और पोत्रियां भी है। यह बात और कोई कह न सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये बात तो केवल एक शिव बाबा ही कह सकता है ना कि अपने स्वीट होम को याद करो। कहे हाँ जी बाबा। यह किसको कहते हैं? हम आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह न सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परमपिता परमात्मा हूं सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूं। नहीं तो कैसे समझाऊं? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है। नाम भी ब्रह्मा ने ही नाम भी क्या रखा है शिव बाबा ने? ब्रह्मा ही रखा है ना। तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता न सके, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है।
परंतु है तो कुक वंशावली। हाँ, जन्म से ब्राह्मण हुए ना, वो तो कुक वंशावली हुए, और कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुक वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुक वंशावली होंगे। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें है। आप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। यह दादा भी कहते हैं, जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो पूरा वर्षा लेना है ना। शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना सभी को। हाथ ऊपर करे। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। अपने भाग्य की रेखा हम क्यों कम करें। खजाने के बिगर तुम क्या करेंगे। ब्राह्मण के संग में भी जरूर आना पड़े। ब्राह्मणों के संग में भी तो आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे, कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक है। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। इस असार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम, यह 3 धाम है। तुमको इस दुखधाम से निकल शांति धाम जाना है। जाना है ना अभी सभी को शांति धाम। कहें हाँ जी बाबा। इस दुखधाम को आग लगनी है। यह दुख का भंभोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं, वह तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होगी ना। अगर यह गंगा पतित पावनी हो, फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है। सभी बताते हैं ना बाबा को सच्चाई और सफाई से। है हाँ जी बाबा। नहीं तो खामी वृद्धि को पाएगी, नहीं तो जो खामी छुपाएंगे ना वो वृद्धि को पाएगी। यह कोई श्राप नहीं देते हैं, बाबा थोड़ी श्राप देगा, परंतु एक लॉ है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, बाबा हमने ये भूल की, फलानी चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, तो फिर बिना पूछे लेने की क्या दरकार। अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे। दूसरे भी तो अनुकरण करते हैं ना हमारा। तो बाबा के यज्ञ से बिना पूछे कुछ भी उठाना नहीं है, मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो, यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं,
तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं यह बरोबर हमसे ऊंच है, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स की भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूर बुद्धि होती है, जो आप कह बात करेंगी। कोई तो अनपढ़ तुम कह बात करती है। यह मैनर्स चाहिए। बाबा सारे दैवी मैनर्स सिखाते हैं ना हमें। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि यह कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। हाँ तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। यह कांटों का जंगल है। जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। यह बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है। यह आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। यह है कांटों का जंगल। यह बातें बड़ी समझने की है। तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं। तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। 5 विकारों से विदाई तो बाबा कहते हैं अंत में होनी है। तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती है। उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है। सभी मुरली भी देही अभिमानी होकर सुन रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। याद करना है शांति धाम और सुखधाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरातों के महल आकर बनाएंगे। यह करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा है, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं। फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। ना सभी राजघराने में। कहे हाँ जी बाबा। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। यह बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। सभी को खुशी का नशा चढ़ा। कहे हाँ जी बाबा। खामियां तो बहुत है। यह अभिमान में बहुत आते हैं। यह पिछाड़ी का पुराना चोला है। नया चोला सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए, या अनेकों से मिलने के लिए। एक भगवान के साथ ही मिलने के लिए करते हैं ना भक्ति। अरे हाँ जी बाबा। ये भी एक की करनी होती है। फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो। पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं। चलना है ना सभी को स्वर्ग में। कहे हाँ जी बाबा। वहां तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार ही नहीं रहेगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है। स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा। हम्म संगम युग पूरा होगा, फिर शिव बाबा तो आराम से बैठ जाएगा ना परम धाम में। सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई ही कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था।
भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे, उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है नहीं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी यह है दुखधाम, भंबोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं। लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है। तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगर तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे ना। सभी पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। क्यों न तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है। लेकिन सुखधाम को कोई जानते ही नहीं है। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाए। कोई जानते नहीं तो पहुंचे भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं, हाँ? ज्ञान तो नहीं है ना पूरा, न शक्ति है इतनी। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। सतयुग त्रेता में अकाले मृत्यु नहीं होती ना। सभी काल पर विजय पाते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। ये सब धारणा पर पतितों को पावन बनना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फायदा। कई आते कहते बहुत अच्छा ज्ञान है, लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, पर उनको क्या फायदा सिर्फ गायन करने से। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करे। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या यह अक्लमंदी है। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। शिव बाबा से तो न रूठो, खजाना लेते रहो। धन दिए धन न खोटे। ये ज्ञान का खजाना जितना लुटाएंगे ना, उतना और अधिक बढ़ता जाएगा। वंडरफुल है ना। सभी का अनुभव है ना। कहे हाँ जी बाबा। संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत शेरखंड होने चाहिए। धूतियां और धूते भी होते हैं, अर्थात पर चिंतन करने वाले भी होते हैं ना। उनसे बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं। तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जियदान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूं, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूं। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंबोर को आग लगनी है। हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अपार खुशी होनी चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो ज्ञान योग में तीखे है, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। भूतेपन अर्थात परचिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। आज का मीठा वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले
सर्व आकर्षण मुक्त भव। इसका विश्लेषण है, अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो। कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव न हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। तो सभी आकर्षण से बचे हुए हैं ना, आकर्षण मुक्त है ना, कहे हाँ जी बाबा। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो, तब संपूर्ण बन सकेंगे। इसका स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। ना सभी, हमें क्या करना है, स्नेह का चुंबक बनना है ना सभी, स्नेह के चुंबक, कहे हाँ जी बाबा। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है जनवरी मास का। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो। यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। तो सभी बाप समान है ना, बन रहे ना सभी बाप समान, कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए और पुरुषार्थ के लिए है, मैं सर्व आकर्षण मुक्त हूं। मैं सर्व आकर्षण मुक्त हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।